RS अग्रवाल एक्सरसाइज 3B के डाउट्स, जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम है एग्जाम्पल नंबर 16। पढ़ना जरा 16th एग्जाम्पल क्या है, कोई भी एक स्टूडेंट। बोलिए। सर a माइनस बी। बोल दो। सर a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। सर दूसरा है a प्लस बी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर बिल्कुल, प्लस बी स्क्वायर। ये लिखा है। देखो पहली इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मींस एक्स अलग है और वाई अलग है, जबकि इसके अंदर एक्स और वाई कंबाइंड दिया है आपको, तो आपको एक्स और वाई को अलग अलग करना है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पहले इस एक्स की मल्टीप्लाई इस ए प्लस बी से कर देंगे। देखो पहली इक्वेशन तो अपनी जगह, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। एक्स की मल्टीप्लाई पहले ए प्लस बी से करी, फिर वाई की मल्टीप्लाई ए प्लस बी से करी हमने, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप ध्यान से देखें तो ये दोनों कोफिशिएंट सेम है, यहीं के यहीं आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों से x कॉमन ले लिया, अंदर बचा a माइनस बी यहाँ पर, और माइनस बाहर है, और उसके बाद है a प्लस बी, यानी कि माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हुआ, माइनस 2ab ये रहा, और माइनस बी स्क्वायर माइनस के 2b स्क्वायर। यहाँ पर a से a कैंसिल आउट हो गया, बच गया माइनस 2bx इक्वल्स टू, यहां से कॉमन आया माइनस 2b, अंदर बचा a प्लस बी, माइनस से बेटा माइनस कैंसिल, 2b से 2b, x की वैल्यू आपके पास a प्लस बी आ गई। इसे आप उठाकर चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे सेकंड में, जहां आपका मन करे। मैंने फर्स्ट में रख दिया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कोई फॉर्मूला है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल, a प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर, इसे नीचे भेज देंगे, तो ये आ गया माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी। चेक आंसर प्लीज। चेक आंसर प्लीज। सर सही है। क्वेश्चन नंबर 41 बोलिए, एक्सरसाइज 3B से क्या दिया भाई? बोलिए। सर 41 दे रखा है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2। सर दूसरी वो है ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये लिखा है। पहली इक्वेशन का एलसीएम बताइए कितना आ रहा है? सर ए बी। तो ऊपर आ जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई, एलसीएम का ए बी जो है इसे उधर भेज दिया। दूसरी इक्वेशन अपनी जगह लिखी हुई है, इसे कहा फर्स्ट, इसे कहा सेकंड, इसकी मल्टीप्लाई बी से और इसकी मल्टीप्लाई ए से कर दी हमने। तो हमारे पास ये आ गया पहली इक्वेशन, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू 2ab स्क्वायर। ये आ गया ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। साइन चेंज कर देंगे सारे, ये कैंसिल आउट, यहां से x कॉमन, अंदर बच गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या आया? हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास है, एक तो माइनस ए क्यूब है, एक मिनट, साइन चेंज क्यों करे, साइन चेंज की तो नीड ही नहीं है।
ये कैंसिल आउट हो गया, अलग अलग साइन है, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ बचा। ये आपके पास है ए क्यूब और 2ab स्क्वायर में से एक ab स्क्वायर चला गया तो ab स्क्वायर रह गया। कमाल है, आप में से किसी ने गलती पकड़ी नहीं। ये कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? ए ए। इसे उठाकर आप पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में। यस आपने सर। इसे मान लीजिए फर्स्ट में रख दिया, x को a, तो ये बन गया ए बी प्लस ए वाई इक्वल्स 2ab। 2ab में से ab चला गया तो ab रह गया, a से a कैंसिल, y की वैल्यू बचे बी b आ गई आपके पास। चेक करिए क्वेश्चन नंबर 31 में जो आंसर हमारे पास है, x की वैल्यू a और y की वैल्यू b। सर सेम है। इसके बाद अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 45। पढ़िए क्या है क्वेश्चन नंबर 45। ax ax minus by जी is equals to a square plus b square. बिल्कुल ठीक। आगे X plus y x प्लस वाई is equals to 2a. 2a। Yes, sir. ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, इसकी मल्टीप्लाई b से कर दी हमने दूसरी इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन अपनी जगह, ax माइनस बी वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ b से मल्टीप्लाई कर दो, bx प्लस बी वाई इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। साइन ऑलरेडी अलग अलग है, ये कैंसिल आउट। इन दोनों से x कॉमन, अंदर बचा a प्लस बी। ठीक है भाई यहाँ पे? सर यहाँ पे और ये 2ab सेकंड आएगा। इक्वेशन में 2ab आएगा। अरे अरे सॉरी, 2ab बिल्कुल ठीक। जाग रहे इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बच गया। कोई फॉर्मूला होता है क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab? सर ए प्लस बी का a होल plus स्क्वायर। b whole a square। प्लस बी का होल स्क्वायर। शाबाश, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स की वैल्यू आपको ए प्लस बी मिल गई। इसे आप उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। सेकंड में रखना ज्यादा कन्वीनियंट होगा, तो हमने यहाँ पुट कर दिया एक्स के प्लेस पर ए प्लस बी प्लस वाई इक्वल्स टू 2a। तो y की वैल्यू 2a में से a गया a, b उधर जाकर माइनस, तो y की वैल्यू a माइनस b। चेक करिए आंसर प्लीज 45 का। सर सेम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 46 बेटा। पढ़िए जी 46। bx upon a bx अपॉन ए minus ay upon b माइनस ए वाई अपॉन बी plus a plus b प्लस ए प्लस बी को उधर ले गया तो माइनस ए माइनस बी हो गया उधर जाकर। यस सर। yes sir. दूसरी Second इक्वेशन equation bx bx minus ay माइनस ए वाई is equals to minus 2ab. माइनस 2ab। पहली इक्वेशन का एलसीएम बताइए। सर ए बी ए बी ऊपर आ गया बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई, उस ए बी की मल्टीप्लाई दोनों से होगी, तो माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस ए बी स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन है बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल माइनस 2ab। दोनों आपके पास आ चुके हैं, इसकी मल्टीप्लाई ए से कर दी मैंने, तो ये आपके पास है बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। ए से मल्टीप्लाई करी ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस 2a स्क्वायर बी। साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल आउट। इन दोनों से कॉमन लिया आपने, लिखा है बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी एक्स। अगर कभी डायरेक्ट कॉमन लेने में दिक्कत हो तो ऐसे लिख लिया करो। उसके बाद ये आपके पास है माइनस ए स्क्वायर बी और प्लस के 2a स्क्वायर बी।
2a² b में से एक a² b चला गया, तो a² b और माइनस ab², ये आ गया यहाँ तक। कॉमन बताइए क्या है इन दोनों से? B. B bx कॉमन है, अंदर बचा b माइनस a। इन दोनों से एक a कॉमन है, एक b कॉमन है, अंदर बचा a माइनस b। इसे नीचे ले गए हम, तो ए बी ब्रैकेट में a माइनस b, ये b था, ये था b माइनस a, माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा? a माइनस b। Yes, भाई sir. a माइनस b से तभी तो a माइनस b कटेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? Minus A. माइनस a। इसे आप उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, सेकंड में रख रहा हूं, जिसमें कन्वीनियंट लगे उसमें रख देते हैं। तो यहाँ रखा माइनस a, ये हो गया माइनस ab माइनस ay माइनस 2ab। तो माइनस 2ab में से प्लस ab चला गया, माइनस ab रह गया, तो आपको मिल गया माइनस ay इक्वल माइनस ab। ये कैंसिल आउट, y की वैल्यू b। आंसर चेक करिए एक बार, x की वैल्यू माइनस a और y की वैल्यू b। चेक करिए प्लीज आंसर। सर यही है। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद अगली प्रॉब्लम है 47। पढ़ो बेटा, क्या है 47? BX upon A bx अपॉन a plus AY upon B प्लस ay अपॉन b is equals to A square plus B square. इज इक्वल्स टू a² प्लस b²। जी, X plus दूसरी Y is क्वेश्चन, equals to 2AB. x प्लस वाई इक्वल्स टू 2ab। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मिलता जुलता सा। इसका एलसीएम ले लिया ab, ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, इसमें ये हो गया एलसीएम लेके b²x प्लस a² y इक्वल्स टू ab की उधर मल्टीप्लाई करी, तो ये बन गया a³ b प्लस ab³। दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2ab। आप बताइए, यहाँ a² है, यहाँ 1 है, तो यहाँ a² से मल्टीप्लाई कर दें। Yes, sir. Yes, sir. b²x प्लस a²y इक्वल्स a³ प्लस ab³ a² से मल्टीप्लाई करी, a²x प्लस a²y इक्वल्स टू 2a³ साइन चेंज कर देंगे बेटा, ये कैंसिल आउट, इन दोनों से x कॉमन, अंदर बचा b² माइनस a²। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, ध्यान दीजिए, एक तो ab³ है प्लस का, और एक a³b में से दो a³b चले गए, तो माइनस a³b रह गया हमारे पास। अब कॉमन क्या है इसमें से? AB अंदर बचेगा b² माइनस a², और नीचे ऑलरेडी है b² माइनस a², यहाँ से ये कैंसिल आउट। चेक कर लीजिए, x की वैल्यू ab आ गई। यस सर। इसे आप उठाकर सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए, x की जगह a b रखेंगे, उधर ले जाकर माइनस करेंगे, तो बेटा जी y की वैल्यू भी आपको a b मिल जाएगी। यस सर। दोनों ही इक्वेशंस में दोनों ही वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास a b आ। ये था क्वेश्चन नंबर 47। अगली प्रॉब्लम है आपकी क्वेश्चन नंबर 49। बताइए क्या है 49? A square X जी, plus a² B x square Y प्लस b² y, is equals to C square. तो ये तो कराया था उस दिन भी। P square b² X x प्लस a² y इक्वल टू d²। yes. आपको इसका सिस्टम सिखाया था, एक बार y को सेम बनाकर y x की वैल्यू निकाल लो, एक बार x को सेम बनाकर y की, इसमें पुट मत करना।
चाहो तो पुट भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा। इसकी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से, इसकी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर से। ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करी a4x प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू, हमारे पास ये आया ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर आया बी रेज टू की पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू बी स्क्वायर डी स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल आउट, इनसे x कॉमन ले लिया, a4 माइनस b4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, इसे नीचे भेज देंगे बेटा। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। जरा चेक करना x की वैल्यू क्या दे रखी है। सेम। अब दूसरा तरीका है, अब की बार हम दोबारा से इक्वेशन नोट कर कर x को सेम बना लेंगे। आप चाहें तो ये वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हमने क्या करा, अब की बार दोबारा से इक्वेशन नोट करी और अब की बार मल्टीप्लाई करी x को सेम बनाने के लिए। ए स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू डी स्क्वायर। अगेन दोबारा से कर रहे हैं, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करी बी स्क्वायर से, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करी ए स्क्वायर से। तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस बी रेज टू की पावर 4y इक्वल्स टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस ए रेज टू की पावर 4y इक्वल्स टू ए स्क्वायर डी स्क्वायर। साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल आउट, इन दोनों से y कॉमन आ गया, अंदर बचा b4 माइनस a4, यहाँ पे आया बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। मैंने आपसे ये कहा था कि यहाँ a4 माइनस b4 है, तो यहाँ भी वही बनाने की कोशिश करो, माइनस यहाँ से कॉमन ले लो, माइनस यहाँ से कॉमन ले लो। तो माइनस कॉमन लेकर अंदर बचा ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उधर से माइनस कॉमन ले लिया बेटे, a4 माइनस b4, ये कैंसिल आउट। चेक करो भाई y की वैल्यू, चेक वैल्यू ऑफ y प्लीज। सर सेम है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 49 आ गया। इस 49 के बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 50। पढ़िए 50 क्या कहता है। x अपॉन a x अपॉन ए प्लस y अपॉन b प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू a प्लस b, इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, x अपॉन a स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर, प्लस y अपॉन b स्क्वायर बिल्कुल इज इक्वल्स टू 2। 2, ये इक्वेशन है। आपने एलसीएम लिया ऊपर ए बी और उसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी, ये हो गया बी एक्स प्लस ए वाई, ए बी की मल्टीप्लाई दोनों से करी बेटा, ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर। आप लिख के कर लेना अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई और ए स्क्वायर बी स्क्वायर की इधर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, इसकी मल्टीप्लाई ए से कर दी मैंने, ये हो गया ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन अपनी जगह, यहां तक परफेक्ट। यस साइन Yes, sir. साइन चेंज Yes, कर sir. देंगे, ये कैंसिल आउट, इन दोनों में ये आया ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स ए क्यूब बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर चले गए तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इन दोनों से b कॉमन x कॉमन, अंदर बचा a माइनस बी, इन दोनों से एक तो a स्क्वायर कॉमन दिख रहा है मुझे और एक b कॉमन दिख रहा है, अंदर बच गया a माइनस बी, a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, b से b कट गया, x की वैल्यू a स्क्वायर आ गई। इसे आप उठाकर इसमें रख दीजिए, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर उधर जाकर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर में से एक a स्क्वायर बी स्क्वायर चला गया, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर बच गया।
अगले स्टेप में स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे आप, y की वैल्यू b स्क्वायर आ जाएगी। चेक करिए क्या आंसर है। चेक करिए प्लीज क्या आंसर है हमारे पास। चलिए जी, सेम है। ये आपकी कंप्लीट प्रॉब्लम्स हो गई एक्सरसाइज 2B की। अब एक्सरसाइज 2B हमारी पूरी हो गई। अभी हमारी 3C के 2-3 डाउट्स रहते हैं। इसके बाद जरा आप एक्सरसाइज नंबर 3.2 निकालिए एनसीईआरटी से। 3.2 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या कहता है जरा। एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए प्लीज क्या कहता है। Sir, from the pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically. So first part, 10 students of class 10 फाइंड took देयर part क्या, दोबारा पढ़ना क्वेश्चन नंबर one. So from the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. इसे तो छोड़ दो अभी आप क्वेश्चन 1 को। क्वेश्चन 2 पढ़ो क्या कहता है। On comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident. कोइंसिडेंट। आपको मैंने बताया था इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी का क्या तरीका है। एक पार्ट बता देता हूँ, पढ़ना। पहली इक्वेशन क्या है, पहला पार्ट। Sir, 5x minus 4y plus 8, 7x दूसरी? plus 7x plus 6y is equals to 9. देखिए, आपने A1 अपॉन A2 निकाला, 5/7 आ गया। आपने B1 अपॉन B2 निकाला, -2/3 आ गया कैंसिल होकर। तो तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये दोनों ही नॉट इक्वल आ रहे हैं। तो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, इसका मतलब क्या हुआ। फर्स्ट लाइंस इक्वेशन में जो -8 था वो +8 होगा। इधर +8 था ना, उधर जाके -8 ही तो होगा। इधर -8 था। चलो कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब इट इम्प्लाइज सर प्लस लाइन। 8 ही था सर, प्लस सर 8 प्लस था। 8 है। प्लस 8 है। प्लीज लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इट इम्प्लाइज लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो आप देख सकते हैं कि बड़े आराम से हम ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 करना है आपको, उसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना है। इसी तरीके से कंडीशन लगेंगी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद फोर्थ पढ़ना क्या है। Sir, fourth, which of the following pairs of linear equations are constant and inconstant? If constant, obtain the solution graphically. वो कंसिस्टेंट है, ग्राफिकली को छोड़ देना आप, सिर्फ कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट फाइंड आउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे। क्लियर है बात यहां तक? क्लियर? यस सर। Yes, sir.